प्रश्न 1। इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इफ़न को टोपी शुक्ला कहानी का मुख्य पात्र कैसे माना जा सकता है? कहने का मतलब है कि टोपी शुक्ला पाठ में हमने टोपी के विषय में तो पढ़ा ही है, जो कि मेन कैरेक्टर है। तो यहाँ पर इफ़न के विषय में भी हम साथ में पढ़ते हैं, वो इतना ज़रूरी क्यों है? तो जैसे कि पाठ में हमने पढ़ा कि टोपी के विषय में जानने के लिए हमें इफ़न को जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़न और टोपी जो कि अपने अपने धर्म के हिसाब से दोनों अलग थे, और किस तरीके से दोनों एक दूसरे के परिवार से जुड़े हुए थे, या फिर दोनों की दोस्ती एक दूसरे से हुई थी। टोपी के विषय में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से इफ़न की दादी को वो बहुत पसंद करता था, और जो इफ़न की दादी हैं किस तरीके से जो उनकी भाषा में फ़र्क है, और जहाँ वो ब्याही गई थी उनमें कितना फ़र्क है। तो ये सब कुछ टोपी शुक्ला से के जीवन से संबंधित सारी कहानियाँ बताई गई। उसके बाद किस तरीके से टोपी शुक्ला के जीवन से इफ़न की दादी चली जाती हैं, फिर उसके बाद तबादला होने की वजह से इफ़न भी जो है वहाँ से चला जाता है। दोबारा उसकी कभी किसी से दोस्ती नहीं हो पाती, घर में भी उसे कोई नहीं समझता है। तो इस तरीके से जो है टोपी शुक्ला के जीवन की कहानी वहाँ पर बताई गई है। तो प्रश्न जो है हमसे ये पूछ रहा है कि इफ़न कितना इम्पॉर्टेंट है टोपी शुक्ला की कहानी के लिए और क्यों है? इसका जो उत्तर है वो ये बताता है कि इफ़न और टोपी शुक्ला दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा जो है प्यार की प्यासी थी। कहने का मतलब है इफ़न और टोपी दोनों की दोनों प्यार की भाषा समझते थे, यानी प्यार से ही जितना पेश उनसे आया जाए वो उतने ही प्यार से पेश आते थे। इफ़न तो अपने मन की बात जो है वो अपनी दादी को या फिर टोपी को कहकर हल्का कर लेता था, परंतु जो टोपी है उसके लिए इफ़न और उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं था। कहने का अर्थ है इफ़न की अपनी दादी थी, जिससे जिससे उनकी दादी जो है इफ़न को बहुत प्यार करती थी। इसकी वजह से इफ़न जो है अपने मन की हर एक बात जो है अपनी दादी से कर लेता था, और साथ ही जब टोपी दोस्त बना उसका तो उसके बाद वो टोपी से भी अपनी सारे मन की बातें कर लेता था। लेकिन टोपी शुक्ला के जीवन में ऐसा था कि जब से इफ़न दोस्त बना है, और उसकी वजह से जब से वो इफ़न की दादी को जानने लगा है, तब से ही इनके इनके जीवन में जो है कुछ लोग ऐसे शामिल हुए जिससे कि वो अपने मन की बात कर लेते थे, या फिर उनको मिलकर वो बहुत खुश होते थे। अन्यथा उनके घर में दादी का और माँ का जो व्यवहार था, भाइयों का जो व्यवहार था, जो उनको कभी समझ नहीं पाते थे, और उनको समझ ना पाने की वजह से वो अपने घर में जो काम करने वाली है उससे उनकी दोस्ती हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो उसके मन की बात को समझ पाती हैं। तो इस तरीके से जो है इफ़न और उसकी दादी के अलावा इफ़न टोपी के लिए कोई भी नहीं था। अतः इफ़न जो है वास्तव में टोपी की कहानी का अटूट अटूट यानी कि बहुत ही गहरा हिस्सा है। और इस तरीके से इफ़न का जो है इफ़न के विषय में जानना, जो कि पाठ के शुरू में ही लेखक बोल देते हैं कि किस तरीके से हमें इफ़न के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है टोपी के विषय में जानने के लिए। तो इफ़न का ऐसे ही है कहानी से जुड़ाव कि इफ़न की वजह से, इफ़न की दोस्ती की वजह से, इफ़न की दादी से मिलना टोपी शुक्ला के जीवन में एक 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 बेहतरीन पक्ष था, जिसकी वजह से वो दादी से उसकी प्यार पाता था। प्रश्न नंबर 2। इफ़न की दादी अपने पीहर यानी अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? तो इसका जो उत्तर है वो कहता है कि इफ़न की दादी जो है वो मौलवी की बेटी ना होकर जमींदार की बेटी थी। वो पीहर में दूध, घी, दही खाती थी। लखनऊ आकर वे उनके लिए तरस गई, क्योंकि यहाँ मौलविन बनकर रहना पड़ता था, इसलिए वे पीहर जाना चाहती थी। कहने का मतलब इफ़न की जो दादी है वो मौलवी की बेटी नहीं थी, उनकी शादी जो है एक मुसलमान के घर में हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी मुसलमान थी, वो एक ज़मींदार की बेटी थी, जहाँ पर उनका अच्छा पीना खाना पीना था, रहन सहन था, जहाँ पर वो अपने खाने में दूध, घी, दही ये सब बहुत खाया पिया करती थी। अच्छा खासा उनका खाना पीना रहन सहन हुआ करता था। लेकिन जब से उनकी शादी हो गई है, लखनऊ आ गई हैं, तब से वो इन सब चीज़ों के लिए तरस गई, और जब भी वो अपने पीहर जाती तो इन सब चीज़ों का वो स्वाद ले पाती थी। लेकिन जब से वो यहाँ लखनऊ में आकर मौलवीन बनकर रहने लगी, ये सब तो स्वाद उनके जीवन से गायब ही हो गया, इसलिए वो हमेशा पीहर जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3। इफ़न की जो दादी है अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई?
अब हमें इफ़न के बारे में बहुत कुछ बताया है पाठ में, लेखक ने ये भी बताया कि किस तरीके से घर का जो माहौल होता था, इफ़न की दादी जो कि ज़मींदार की बेटी थी, लेकिन मौलवी होने के नाते मौलवी की बातें मानना उनका फ़र्ज़ बन गया था और वो नहीं चाहते थे कि गाया बजाया जाए। और जैसा कि ज़मींदार की बेटी थी तो किस तरीके से बेटा पैदा होने पर गाया बजाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, ये सारे रिवाज किए जाते हैं, वो उनको नहीं किया जाने दिया। तो क्या कारण था जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाई? अपने बेटे की ही शादी में, बेटे की शादी हो या फिर बेटा पैदा हो, ये सारे जो है एक कारण हुआ करते थे जब औरतें जो है जश्न मनाया करती थी, गाती थी, बजाती थी, यानी गीत गाती थी वो। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्यों? दादी का विवाह जो है मौलवी परिवार में हुआ, जहाँ गाना बजाना पसंद नहीं किया जाता था, इसलिए बेचारी बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूर्ति के लिए दिल मसोस कर ही रह गई। प्रश्न नंबर 4, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? लोगों ने अपनी भाषा के माध्यम से धर्म में भी बंटवारा किया है, जिसका असर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है कि इफ़न की दोस्ती की वजह से उस दोस्ती की गहराई इतनी थी कि जो इफ़न बोलता वो आदत टोपी को भी पड़ गई थी, और टोपी को ऐसी आदत पड़ी कि वो भी अपनी मम्मी को मम्मी की जगह, माँ की जगह अम्मी बोलने लगा। और जब ये शब्द उसके मुंह से अपने घर में निकलता है तो टोपी के घर वाले कैसा रिएक्शन देते? प्रतिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। अम्मी शब्द को सुनते ही उसकी नजरें, सबकी जो नजरें हैं घर में टोपी पर पड़ गई। यानी जो टोपी शुक्ला है उसके घर में जब टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकलता है तो सब के सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी जो है वो हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवारें डोलने लगी, यानी कि वो जैसे कोई चीज़ गिरने से या टूटने से पहले हिलती है, वो वाली चीज़ दिखने लगी कि यहाँ पे परंपरा की जो दीवारें हैं वो हिलने लगी हैं। अब घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी की जमकर पिटाई भी हुई कि ये शब्द उसने कहाँ से सीखा, ये सब चीज़ें वो कहाँ से सीख रहा है। इस तरीके के रिएक्शन उसको अपने घर में देखने को मिले जब उसके मुंह से अम्मी शब्द निकला। प्रश्न नंबर 5, 10 अक्टूबर सन 45, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था जो ये डेट मेंशन की गई है? 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के पिता का तबादला हो गया और वे चले गए। अपने प्रिय दोस्त के चले जाने से टोपी बहुत दुखी हुआ। उसने कसम खाई कि आगे से वो ऐसा कोई भी दोस्त नहीं बनाएगा जिसके बाप की बदली हो जाती हो, यानी ट्रांसफ़र होता हो, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। दोस्ती जब तक गहरी होती है तब तक तबादला हो जाता है और वो व्यक्ति वहाँ से छोड़ कर चला जाता है, जो कि टोपी के साथ होता है। एक तो इफ़न की दादी जिससे वो बहुत प्यार करता वो नहीं रही, फिर इफ़न भी चला गया, तो यह दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन गया। कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले तो इफ़न की दादी गुजर गई, जिससे उसको बहुत धक्का लगा। वो इफ़न से ये भी बोलता है कि अगर उसकी अपनी दादी चली गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। इफ़न की दादी क्यों चली गई? क्योंकि वो बहुत प्यार करता था इफ़न की दादी से और इफ़न की दादी भी उस पर प्यार लुटाती थी अपना। उसके बाद तबादला होने की वजह से इफ़न के पिता जो है उस शहर से चले गए, जिसकी वजह से जो है टोपी को बहुत दुख होता है। इस वजह से उसको ये तारीख भी याद हो गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा उसके लिए दुख जो है लेकर आती है कि इफ़न भी चला जाता है और उसके आसपास उसका कोई भी ऐसा नहीं रह जाता जो उसको प्यार करता हो, और घर का माहौल जो है उसके बिल्कुल खिलाफ दिखता था उसे। तो इसलिए उसको ये तारीख याद है जो उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है कि उस दिन उसका इफ़न दोस्त जो है वो चला जाता है उसे छोड़कर। प्रश्न नंबर 6, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? एक बार की बात है कि जब टोपी जो है इफ़न यानी जो उसका दोस्त है उससे कहता है कि तुम मुझसे अपनी दादी बदल लो। तो इस पर क्या कॉन्वर्सेशन होती है? एक पूरे इस चैप्टर में ये कॉन्वर्सेशन पूरी की पूरी दी गई है, जिसमें टोपी जो है इफ़न से कहेगा मेरी दादी से अपनी दादी बदल लो, यानी कि इफ़न की दादी टोपी को मिल जाए और टोपी की दादी इफ़न को मिल जाए। इफ़न इस पर जवाब देता है कि लेकिन वो मेरे अब्बू की अम्मा भी है, तो कैसे हो सकता है ये बात? तो इस तरीके की कॉन्वर्सेशन चलती है। तो टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात कही क्यों? इफ़न की दादी जो है वो टोपी को बहुत प्यार करती थी। वो इफ़न की दादी थी, लेकिन टोपी उसका दोस्त था इफ़न का, दादी से मिलजुल चुका था। इस वजह से दादी जो है टोपी को भी बहुत प्यार करती थी। उनकी मीठी मीठी बोली उसे तिल के लड्डू जैसी और शक्कर गुड़ जैसी लगती थी। टोपी की माँ भी ऐसा ही बोलती थी, परंतु उसकी दादी उन्हें बोलने नहीं देती थी। इधर इफ़न के दादाजी व अम्मी को उसकी दादी की बोली पसंद नहीं थी, अतः इफ़न की दादी और टोपी की माँ
दोनों एक स्वर की महिलाएं थीं। यही सोचकर टोपी ने दादी बदलने की बात कही। और इस तरीके से यहाँ पर हमने पाठ में ये बात पढ़ी भी है कि किस तरीके से इफ़न की दादी और जो टोपी की माँ थी दोनों एक ही स्वर की महिलाएं थी, यानी जो उनकी बोली भाषा थी वो दोनों एक तरीके की थी, जिससे इफ़न की जो दादी से है टोपी जो है वो कनेक्ट कर पाता था, और इस कनेक्शन की वजह से ही वो उसको प्यार भी करने लगा था, दादी से प्यार मिलता भी था। तो यही सोचकर जो है टोपी ने दादी बदलने की बात कही। प्रश्न नंबर 7, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? इफ़न जो है अपने पूरे परिवार में सिर्फ दादी से ही विशेष स्नेह यानी कि प्यार क्यों करता था? इफ़न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से उसकी सहायता करती थी। उसके अब्बू अम्मी उसे डांटते थे, उसकी बाजी यानी कि बड़ी बहन जो है और नुजहत भी उसको परेशान करती थी। दादी उसको रात में अनार परी, बहराम डाकू, अमीर हमजा और गुल बकाबली और हातिम ताई जैसी अनेक कहानियाँ सुनाया करती थी। इसी कारण वो अपनी दादी से प्यार करता था। कहने का मतलब है कि इफ़न के घर में भी ऐसा ही माहौल था, जहाँ अब्बू और अम्मी जो है उसकी डांटती थी, बड़ी बहन और छोटी बहन भी उसको परेशान किया करती थी, और उसके बाद जो है दादी उसको रात में तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। उस कहानी से ही उसको अपनी दादी से बहुत प्यार मिलता था, जिसकी वजह से वो अपनी दादी से प्यार करता था। प्रश्न नंबर 8, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? जब इफ़न की दादी का देहांत होता है तो टोपी को अपना घर क्यों खाली लगने लगता है? इफ़न की दादी जितना प्यार इफ़न को करती थी उतना ही प्यार टोपी को भी करती थी। वे टोपी से अपनत्व रखती थी, यानी अपनापन महसूस करती थी। उसे भी कहानियां सुनाती थी, उसकी माँ का हालचाल पूछती थी। उसकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्र छाया ही खत्म हो गई हो। इसलिए टोपी को इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद उसका घर खाली सा लगा, यानी कि उसको इफ़न की दादी से टोपी को इतना स्नेह हो गया था कि उनकी देहांत के बाद इफ़न यानी कि टोपी जो है उसको अपना घर सा खाली लगने लगा, क्योंकि उसको जो अपनापन देता था वो अपना ही चला गया, अपनापन देने वाला, तो इसकी वजह से उसको अपना भी घर खाली लगने लगा। प्रश्न नंबर 9, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे। टोपी और इफ़न जो है उनकी जो दादियाँ हैं वो अलग अलग मजहब की थी और जाति की भी थी, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में विचार लिखिए। यानी टोपी और इफ़न जो हैं उन दोनों की जो दादी हैं उनका अलग अलग मजहब था और जाति थी, फिर भी वो एक दूसरे से बंधे थे। क्यों, कैसे? टोपी जो है वो हिंदू धर्म का था, इफ़न की दादी मुस्लिम थी, परंतु जब भी टोपी जो है इफ़न के घर जाता दादी के पास ही बैठता। उनकी मीठी पूर्वी बोली जो है उसे बहुत अच्छी लगती थी। दादी पहले अम्मा का हालचाल पूछती थी, फिर उसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने को भी देती, परंतु टोपी खाता नहीं था, फिर भी उनका हर शब्द उसे गुड़ की डली सा लगता था, इसलिए उनका रिश्ता जो है अटूट था। यानी जो इफ़न की दादी थी वो पूर्वी बोली बोला करती थी और वो एक ज़मींदार की बेटी थी, और उनका जो विवाह है वो एक मुसलमान के घर में हुआ था, मौलविन बन गई थी। तो वो चीज़ जो है उनके एक जो उनका बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं झलकता था, जिससे कि टोपी कनेक्ट करता था, और उसकी वजह से जो है वो और टोपी को इफ़न की जितना ही दादी से प्यार मिलता था, ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से वो उनसे उनके बीच में एक अटूट रिश्ता था। प्रश्न नंबर 10, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त पर जो है प्रॉपर्टीज़ जो है किस तरीके से सरकारी कब्जे में ले ली जाती थी, उसकी बात हो रही है कि इफ़न की जो दादी है उसके मायके का घर, इफ़न की दादी के मायके का घर जो कि ज़मींदार की बेटी थी, उसको कस्टोडियन में क्यों वो चला गया? कस्टोडियन पर जाना अर्थात सरकारी कब्जा होना। दादी के पीहर यानी मायके वाले जब पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, इस पर उनका मालिकाना हक भी नहीं रहा, इसलिए वह घर जो है सरकारी कब्जे में चला गया। प्रश्न नंबर 11, टोपी शुक्ला इफ़न के परिवार से क्यों अधिक हिला मिला था? जो टोपी शुक्ला है वो हिंदू था, इफ़न जो है वो मुसलमान परिवार से था, उसके बाद भी टोपी शुक्ला जो है वो किस तरीके से इतना हिल मिल चुका था उनसे। टोपी शुक्ला जो है वो इफ़न के परिवार से इसलिए अधिक हिला मिला था क्योंकि वहाँ उसे उसकी दादी बहुत अच्छी लगती थी। टोपी जब भी उसके घर जाता तो दादी के पास ही बैठा करता था। उसकी दादी टोपी शुक्ला के साथ आत्मीयता यानी अपनेपन का व्यवहार करती थी, अपनों सा व्यवहार उसके साथ करती थी। फिर उस घर में उसका दोस्त इफ़न भी रहता था, यही कारण था कि टोपी उस परिवार से बहुत हिल मिल गया था। यानी दादी थी उसकी वजह,
इफ़न से दोस्ती तो उसकी पहले हुई थी, लेकिन इफ़न की दोस्ती की वजह से वो उसकी दादी से भी मिला, और दादी जो जिस तरीके से उससे प्यार करती थी टोपी से, उस तरीके से उस वजह से वो उनसे हिल मिल गया था। और टोपी शुक्ला जो अपने घर में जिसको बिल्कुल भी उसकी इमोशंस की कदर नहीं थी, जिसकी वजह से वो दूर से दूर भागता था, और यहाँ पर उसका दादी से इतना प्यार मिलता था जिसकी वजह से वो ज़्यादा हिल मिल गया था। प्रश्न नंबर 12, दादी के अलावा घर के अन्य लोगों का इफ़न के साथ कैसा व्यवहार था? जो दादी हैं उनके अलावा इफ़न के घर में लोग जो टोपी शुक्ला से किस तरीके का व्यवहार रखते थे, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर हमें बताना है। इफ़न को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। इफ़न जो है अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि अम्मी अब्बू जो है वो तो डांटते थे, बड़ी बहन उन्हें परेशान करती थी और छोटी बहन भी, लेकिन दादी जो है उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, और फिर दादी जो है इफ़न पर अपना प्यार भी लुटाया करती थी। अम्मा और बाजी जो तो कभी कभार डांट देती थी, बस एक दादी ऐसी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। इस वजह से जो इफ़न है वो दादी दादी के अलावा जो है वो घर के अन्य लोगों का इफ़न के साथ यही व्यवहार था। यानी दादी तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर के बाकी लोग जो है वो उसका दिल दुखा भी दिया करते थे, लेकिन दादी कभी नहीं दिल दुखाती थी। अम्मी अब्बू उसे डांट दिया करते थे, बड़ी बहन भी परेशान करती और छोटी बहन भी करती, और इस तरीके से दादी का ही प्यार जो है उसको सबसे प्यारा था। प्रश्न नंबर 13, टोपी शुक्ला का लेखक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें क्यों नहीं करना चाहता? जो टोपी शुक्ला पाठ है उसके जो लेखक हैं वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, इस बात को क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि पाठ के शुरू में ही लेखक बोलते हैं कि अगर वो भाई भाई हैं तो बताने की क्या ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो इस बात को छेड़ने की क्या ज़रूरत है। और वो इन सब चीज़ों में ना पड़ के बल्कि जो टोपी शुक्ला है और इफ़न है उसकी दोस्ती के चर्चे यहाँ पर करना चाहते हैं, जो कि एक अनोखी कहानी बन जाती है। लेखक ने लोगों को दिखावे के लिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते देखा था। यानी बहुत लोग जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहते सिर्फ दिखावे के लिए। दोनों ही धर्म के लोग कट्टर थे और एक दूसरे से दिखावे का मेलजोल करते थे। लेखक का मानना है कि क्या हम अपने भाइयों से रोज कहते हैं कि हम भाई भाई हैं? लेखक का ये मानना है कि क्या जब हम असल में जो अपने घर में भाई बहन होते हैं, क्या हमें रोज़ लोगों को बताना पड़ता है कि हम भाई भाई हैं या बहन बहन हैं, जो भी है। तो जो असल में भाई होते हैं उनको रोज़ परिचय नहीं देना पड़ता है, जो दिखावे के भाई बहन होते हैं उनको रोज़ परिचय देना पड़ता है। तो ये दिखावा ही हुआ। अगर लोग रोज़ बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं तो ये दिखावा ही हुआ, नहीं तो हमें रोज़ बताने की या रोज़ अपनी इसकी जो पहचान है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम भाई भाई हैं। अगर दोनों धर्मों के लोग सचमुच एक दूसरे को भाई समझते तो इस बात को ना ही बार बार दोहराते और ना ही नारेबाजी करते। इसलिए लेखक जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं करना चाहते हैं। यानी उनका जो मेन मकसद है इस बात को ना उठाने का, इस चर्चा को ना उठाने का, वो यही है कि अगर आप असल में भाई भाई हो तो ये बात आपको बार बार दोहराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और अगर नहीं हो तो फिर इस बात के बताने की वैसे भी क्या जरूरत है। प्रश्न नंबर 14, राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? राम दुलारी जो है की जो मार जब पड़ती है टोपी पर तो उससे उसको क्या प्रभाव पड़ता है? राम दुलारी को जब टोपी ने माँ की जगह अम्मी कहा तो उनके होश उड़ गए। राम दुलारी जो कि टोपी की माँ है, वो उसको जब टोपी अम्मी शब्द बोलता है, अम्मी हिंदू में जो कि अम्मी शब्द का प्रयोग ना करके माँ, मम्मी ये सब बोल लेते हैं, तो इस तरीके से अम्मी शब्द बोलना जो है उन लोगों को, क्योंकि उनको ये पता है कि ये उर्दू का शब्द है, लोगों ने शब्द भी उर्दू भाषा के हिसाब से ये डिफाइन कर दिया है कि ये इस धर्म की भाषा है, ये इस धर्म की भाषा है। तो राम दुलारी को जब टोपी ने माँ की जगह अम्मी कहा तो उनके होश उड़ गए। वो उस समय सबको खाना परोस रही थी कि अम्मी सुनते ही उनके हाथ रुक गए। जब उन्हें पता चला कि टोपी ने कलेक्टर के बेटे से दोस्ती गांठ ली है जो कि मुसलमान है, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने टोपी से अब वहां जाने को मना कर दिया, लेकिन टोपी जो है वो नहीं माना। तो राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, लेकिन टोपी ने एक बार भी नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो उसने अम्मी कहा, जिसकी वजह से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। माँ के मना करने के बाद कि वो मुसलमान है, उसके घर नहीं जाना है, इस पर भी जो है टोपी नहीं मानता और बिल्कुल भी नहीं कहता कि वो नहीं जाएगा, और बिल्कुल नहीं मना करता। इस बात से वो राज़ी नहीं होता, और जब राज़ी नहीं होता तो इसकी वजह से उसे और भी पिटाई पड़ती है कि वो इस बात को उसको मानना चाहिए। तो टोपी ने एक बार भी नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। वह दूसरे दिन उदास रहा क्योंकि उसका सारा बदन दुख रहा था। उसने इफ़न को पूरी बात बताई और पूरे दिन सोच में ही डूबा रहा, यानी उसे उस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ।
प्रश्न नंबर 15, इफ़न ने पंचम की दुकान से केले क्यों खरीदे? अब यहाँ पर इफ़न की बात हो रही है कि उसने पंचम की दुकान से केले क्यों खरीदे। टोपी की जो माँ है, टोपी की माँ ने अम्मी बोलने पर रात को उसकी जमकर पिटाई की थी। जब टोपी शुक्ला ने अपनी माँ को अम्मी बोला तो उसकी जमकर पिटाई हुई घर में। उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था और वह उदास भी था। रात को भरपेट खाना भी नहीं खाया था। स्कूल में ये सारी बातें जब इफ़न को बताई तो वो दोनों जुग्राफिया के घंटे में जुग्राफिया के घंटे में खिसक लिए। तब इफ़न ने टोपी के लिए पंचम की दुकान से केले खरीद ताकि टोपी की जो भूख है वो मिट सके, क्योंकि इफ़न जानता था कि टोपी सिर्फ फल खाता है। तो यहाँ पर टोपी जब पिछले दिन की बात जो है इफ़न से बताता है कि उसने घर में अम्मी बोला माँ को, जिसकी वजह से उसकी बहुत पिटाई हुई, रात को उसने खाना भी नहीं खाया था। तो इसकी वजह से वो लोग बाहर निकल गए और इफ़न को पता था कि वो टोपी जो है वो सिर्फ फल खाता है, तो इसलिए उसने टोपी के लिए पंचम की दुकान से केले खरीदे ताकि टोपी की भूख मिट सके। और इफ़न जो है वो जानता था कि टोपी सिर्फ फल ही खाता है। तो इस तरीके से इसकी ये वजह बना कि इफ़न ने पंचम की दुकान से केले खरीदे। आई होप कि आपको इस पाठ से संबंधित यहाँ पर इतने प्रश्न जो है हमें यहाँ पर पूरे 15 प्रश्न किए हैं। अगले भाग में हम कुछ और प्रश्न करेंगे जिससे कि आपके टर्म 2 की प्रिपरेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। अगर आपको वीडियो